बाबा जी आई वॉन्ट टू स्कोर 90%, मोर देन 90%, बट दिख नहीं रहा यार। कई बार जिंदगी में यही अंधेरा होता है। अभी तुम बाबा जी को देख रहे हो बट बाबा जी नहीं दिख रहे। ऐसे ही हम सबके साथ इस समय, कई लोगों के साथ बल्कि, ये सिचुएशन होगी कि हम देख रहे होंगे अपने आप को कंप्लीटली डार्क में। उसका रीजन जानना चाहते हो? चलो यार, अब रीजन ही जानो। पता है, अपना एक होता है ब्राइट साइड, एक होता है डार्क साइड। जब ये ब्राइट साइड पावर में आता है तो अपन हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और ये जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका यही साइड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। बट जब हमारे सामने होता है अंधेरा, जब हमें कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, इसका मतलब है कि ये जो डार्क साइड है ना, इसने ओवरकम कर लिया है हम सबको, और अब हमें ना आगे दिखना बंद हो गया है। इसीलिए हम कभी ये देख ही नहीं पा रहे कि यस, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं लाइफ में। 90% आए या ना आए, ये अंधेरे को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाबा जी ये ब्राइटर साइड के साइड ही तो बैठे हुए हैं। ये आपका जो नेगेटिव हाफ है ना, इसको हटाओ पिक्चर से। इसने तुम्हें सब चीजें खोना सिखा दिया है। अब टाइम है सब चीजों को पाने का, और अब अपन देखते हैं कि इस ब्राइट साइड को कैसे ओवरकम कराएं, इस अंधेरे को कैसे हटाएं और बढ़े आगे, और हम ये सोचें कि हमें कितने मार्क्स और कैसे लाने। तो भाई, ब्राइट साइड को बढ़ाने के लिए क्या करा जाए, मतलब मेरे अंदर पॉजिटिविटी कैसे आए। सब लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, सब लोग कहते हैं ये करो, सब लोग कहते हैं वो करो। आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप मुझे बताने वाले हो और ये कहने वाले हो कि बाबा जी ये करने से तो मेरा काम हो जाएगा। बाबा जी ऐसा क्या बताने वाले हैं? तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव सोच। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क बोलते सब है मगर करवाता कोई नहीं है। लोग बोल रहे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। इस साल प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे किस काम के? पहले तो इसका आंसर करो यार, तुम मुझे आंसर करो, नहीं है काम के। क्यों? क्योंकि उसमें अगर 4 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो मैं अगर उनको देखता हूं तो मुझे डर लग रहा है। और क्या वही इंपॉर्टेंट है? क्या वो इस बार रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे? क्या वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे? क्योंकि पैटर्न तो अब बिल्कुल बदल गया है। मतलब कि मुझे दौड़ना है 1000 मीटर की रेस में, और मैं रोज 100 मीटर की प्रैक्टिस कर रहा हूं। वाह, कितना अच्छा काम कर रहे हो। मतलब शुरू के 100 मीटर तो तुम बहुत तेज दौड़ने वाले हो, उसके बाद जो 1000 वाला प्रैक्टिस कर रहा था ना, उसका वीकेस्ट भी तुमको हरा दे। तो यार, इससे स्मार्ट वर्क तो नहीं कहते। तो स्मार्ट वर्क करना है तो किसके अकॉर्डिंग चले? तो चलो मैं तुमको लेकर चलता हूं कि इस बार के लिए हमें करना क्या क्या है ताकि हम लोग वो 90% को अचीव कर सकें। तो यार, ये बताने के पहले कि हमको मार्क्स चाहिए इस बार मोर देन 90%, पहले दुश्मन को तो समझ लें। लोग यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं सैंपल पेपर इस बार कितना भारी है। तो सबसे पहले तो हम सबको पता है भाई 3R का पेपर है। अभी स्कूल में ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन दे रहे हैं ड्यू टू कोरोना। अब ऐसा अगर है तो यार हमारे साथ में वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है जो हमको करनी है, रिटन प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस। कारण अभी बताता हूं तुमको, और इस सेक्शन में, इस वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं। सारे सेक्शंस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अधूरी इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो यार, इस बार तुम्हारे एग्जाम में सेक्शंस कितने हैं? तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर ए। अब ये सेक्शन ए जो है, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी जोन है, क्योंकि 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा वो थोड़े बहुत लॉजिक्स ऐसे पटक देते हैं जहां पे सोचना पड़ता है। अब अगर मैं वहां पर अपना ब्रेन नहीं लगा पाया तो मेरा फंसना तय है। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन ही वो 90 और 95 के बीच का जो ब्रिज है उसको फिलअप करते हैं। ये ब्रिज वही बनाएंगे, और अगर ये जोन चला गया तो अपने पास से मार्क्स चले गए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मार्क के क्वेश्चंस के लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारे पास है 8 मार्क्स का, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। कई लोगों को मैंने देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जबरदस्ती कंट्रोवर्सी खड़ी होगी,
बट यार मतलब ऐसे समझ रहे हैं वो कि केस स्टडी बेस तो हलवा है, हम उड़ा देंगे। अरे अभी 2 केस स्टडी बेस भेजूंगा, 4 में से तुमसे 2 क्वेश्चंस बनेंगे भाई, 3 क्वेश्चंस बनेंगे। 1 मार्क लूज कर रहे हो, कहीं 2 मार्क लूज कर रहे हो। और उन्होंने केस स्टडी पर ये नहीं कहा है कि भाई ये इसी सेक्शन से आएगा, इस पार्ट से नहीं आ सकता। केस स्टडी मतलब उनके लिए सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकते हैं और आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है। तो ये वो 8 मार्क्स हैं इस बार जो बहुत जमकर पकड़ने, और इसके लिए इनकी बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी है। और सबके पास ये वाला मटेरियल नहीं है जो केस स्टडी के लिए हमें एक्चुअली में चाहिए। इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी हमसे कह रहा है कि मेरे पास 9 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, 1 और 2। ये डेंजर जोन है दोस्तों, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में मैं तुमसे कहूंगा कि वहां पर एक थोड़ा सा डेरिवेशन या डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं या न्यूमेरिकल होगा तो वो तुमको डायरेक्ट दिखेगा। बट ये जो 2 मार्क और 1 मार्क का जोन है ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद ये 9 क्वेश्चंस करने के बाद हमारे पास आता है सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे पास है 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। मतलब कितने हो चुके हैं 10 प्लस रीजनिंग वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग जो बाबा जी ने अभी बोले ही नहीं थे, उसके बाद प्लस आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपके पास जो सबसे लास्ट में बच रहे हैं वो है 3 मार्क्स और 5 मार्क क्वेश्चन। लास्ट सेक्शन में आपके पास 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं। अब आप अगर इन टोटलिटी देखें तो 10 मार्क्स के आपके पास सेक्शन नंबर 1 में है। इसके बाद फिर 4 असर्शन रीजनिंग है, मतलब 14 मार्क्स। असर्शन रीजनिंग आसान नहीं होता दोस्तों। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपसे। मैंने असर्शन दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब रीजन में कुछ भी देता हूं, अभी फिलहाल असर्शन पे ही बात करता हूं। किसी ने कहा अरे यार V इज प्रोपोर्शनल टू I तो ओम्स लॉ है, पेपर सेटर ने यही सोच के शायद बना दिया हो, बट एक्चुअली में तो I इज प्रोपोर्शनल टू V है जो हमने करेक्ट पढ़ा है। तो ये कंट्रोवर्शियल बातें हैं, ये सब चीजें हम प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे। और वो सेक्शन पर अटैक करना है जो एक्चुअली में आने वाला है, जहां से चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। हम हर चीज करेंगे तो अब हमारे पास हर चीज का टाइम नहीं है, अब हमारे पास स्पेसिफिक का टाइम है। अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, जहां पर वायरस बैठा है वहीं से उड़ाना है उसको, उस टेररिस्ट को वहीं से हटाना है। हमें पूरी नेशन से थोड़ी ना दुश्मनी है, हमें तो उस वायरस से दुश्मनी है। कोरोना को हटाना है कि नहीं, या पूरी बॉडी को ही निपटा दो है, लंग्स पर इफेक्ट करता है। काम करो यार, सबके लंग्स ही निकलवा दो, ना बचेगा भैया फिर इंसान भी नहीं बचेगा। तो वही है, हम बचेंगे तब हमारे पास मार्क्स आएंगे, तब जो हम करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। जो इंपॉर्टेंट जोन है वहीं पर 10 + 4 14, फिर उसके बाद 8 एमसीक्यूज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से बनेंगे, मतलब 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने जोड़ लिए 16। उसके बाद फिर 9 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास 2 मार्क्स के, यानी कितने हो गए 25 के बाद 5 हमारे पास हो गए 3 मार्क्स क्वेश्चन यानी 30, फिर 3 क्वेश्चंस हो गए 5 मार्क्स के। भाई साहब सीबीएसई आपको आज से 15 साल पुराने फॉर्मेट पर उठाकर ले गया है, जहां पर लोगों के पेपर छूटते थे क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती थी। उन्हें यह लगता था कि लिखना है। अब मुझे अगर आता है और किसी ने मुझसे कहा ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करो, अब मैं 2 मार्क में भी कर सकता हूं, 3 मार्क में भी कर सकता हूं, उसका डेरिवेशन भी कर सकता हूं, 1 मार्क में भी लिख सकता हूं। बट वो चीज जो मुझे लिखनी है वो मुझे बताने वाला कोई चाहिए कि भाई ये देखो और ये इतना लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ये सब बता नहीं पा रहे हैं यार, और यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम अगले सेक्शन में बढ़ते हैं वीडियो के, और ये देखते हैं कि हम इन सारी चीजों को जो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लमैटिक है उसको खड़ा कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे कैसे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे सामने है वो है कि तुमको पहले पूरा कोर्स पढ़ना है। अब पूरा कोर्स पढ़ने के लिए सिंपल है, 6 o'clock पर मेरी क्लास है, मुझे अभी नहीं पढ़ना है, मेरे को रात को 12 बजे पढ़ना है। मुझे चाहिए कि मैं 2 दिन के अंदर ही मैं पूरे वीडियोस देखकर नोट्स बना सकता हूं। बाबा जी मेरे अंदर इतनी टैलेंट है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको अपना कंप्लीट कोर्स के कॉन्सेप्ट्स किस तरह करने हैं, क्योंकि मेन चंक मार्क्स का वहीं बैठा हुआ है। तो सबसे पहली चीज आती है
फुल कोर्स। नंबर 2 हमारे पास है हैंड रिटन नोट्स। यार देखो, हमारे नोट्स जो होते हैं ना, वो ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा मैसेजेस आते हैं। तुमको लग रहा होगा 90% के लिए बाबा जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है मेरे पास। कारण यह है कि सबसे ज्यादा तुम लोगों के मैसेजेस आते हैं और तुम लोग बोलते हो बाबा जी अब किताब खोल रहे हैं तो डर लग रहा है। अरे तो खोल क्यों रहे हो किताब भाई, अपने नोट्स से पढ़ो, देखी हुई चीजें। अगर मुझसे कोई कहे कि भोपाल से इंदौर जाना है और हाईवे मेरा देखा हुआ है, तो मैं रात को बिना डरे गाड़ी चलाऊंगा, मुझे पता है कि रास्ता कैसा है। बट अगर मैं किसी अनजान जगह पर हूं तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत डाउन कर दूंगा यार। उसका कारण क्या है, मुझे नहीं पता कि आगे रास्ता कैसा है और विजिबिलिटी भी नहीं है। अभी तुम्हारे सामने वही हालत है। अगर तुम बुक उठा लेते हो तो अननोन जोन में घुस जाते हो, अपने खुद के नोट्स बनाओगे या जिन नोट्स से तुमने पढ़ा है अगर उनसे पढ़ोगे तो तुम्हारी विजिबिलिटी बहुत दूर तक होगी और तुम रैपिडली रिवीजन कर सकते हो। और बाबा जी के नोट्स कुछ ऐसे ही हैं जिनसे तुम बहुत रैपिड रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि भाई अगर मैंने एक बार नोट्स बना लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो बाबा जी अब मुझे और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो मुझे करनी है। उसके बाद मुझे वो क्वेश्चंस करने हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो। और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हाँ सब पार्ट तुमने अभी टच नहीं किया मगर जो एक्सपेक्टेड है वो टच कर लिया, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है अब जो बचा हुआ पार्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट है, मैं कर लूंगा इसको किसी तरह से। इसके बाद मैंने तुमसे कहा था 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमसे वो नहीं बने तो हम फंस जाएंगे। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रो वर्कशीट्स की जरूरत है, तभी जाकर हम लोग बहुत अच्छे से वो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। असर्शन रीजनिंग कहा था मैंने भाई, बहुत डराता है, कई टीचर्स को भी आंसर देखने पड़ जाते हैं कई बार। तो ये प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है और बिल्कुल एक डायरेक्टेड वे में उस प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद हमारे पास आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। बाकी पॉइंट पे बात करता हूं, पहले और इंपॉर्टेंट केस स्टडी इस बार बिल्कुल नया है, सबके पास इसका मटेरियल नहीं है और जो डेटा है वो बहुत डराने वाला है। कुछ बुक्स को मैंने रेफर किया, जब मैंने उनके क्वेश्चंस उठाए तो उनके आंसर्स देखने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ गया। तो समझ सकते हो आप इस समय कि हालत क्या है यहां पर केस स्टडी की। तो ये वो जोन है जो 8 मार्क्स देकर जाएगा भाई, मैं लूज नहीं कर सकता। मोर देन 10% आपके मार्क्स हैं केस स्टडी में। अरे भाई 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस और अगर आपसे वो असर्शन रीजनिंग और 10 मार्क के यही हो गए तो ही आपकी नैया तो पार वैसे ही लग जाएगी। मार्क्स तो अपन को पूरे ही चाहिए मगर नैया पार लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना सा सेक्शन ही आपकी नैया पार लगा सकता है। तो ये वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है करना। और अब जैसा सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि भाई आपके पास लैब के वीडियोस होने चाहिए, आपको लैब के प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, आपको स्कूल जाकर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब अगर इतनी सारी चीजें मुझे करनी है तो अब स्कूल जा रहा हूं तो वहां पर फिर सोशल डिस्टेंसिंग का एक इश्यू है। तो इस बार आपको बहुत ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिकल सेक्शन में भी, क्योंकि वहां 30 मार्क्स हैं। मैं मान रहा हूं इस चीज को कि थोड़े से लीनियंट होंगे स्कूल वाले, कई जगहों पर नहीं होंगे बट मोस्टली तो मैं कहूंगा कि थोड़े लीनियंट होंगे। बट वो कितने लीनियंट होंगे अब मुझे यही नहीं पता कि ये सर्किट क्या है, ये कर क्या रहा है। तो भाई उनको मार्क्स कट करने पड़ेंगे ना, तो तुम ऐसा मौका मत दो। एक्सपेरिमेंट वाला जोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब आता है कि बाबा जी ये सारी बातें आप बता रहे हो हमको समझा रहे हो, हमको समझ में आ रही हैं, मगर ये हम सब करें कैसे। तो यार ये सारी चीजें हैं बाबा जी के पास आप सबको देने के लिए। पूरा वीडियो सुनना, मैंने कहा था तुमको कि तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। आपको लग रहा होगा कि मैं एक सैंपल पेपर की बुक ले आता हूं या ले आती हूं और मेरा उससे काम हो जाएगा। भाई जो सैंपल पेपर की बुक है ना वो ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू बाबा जी का कोर्स। और ये बाबा जी ने बिल्कुल भी, मैं तुमसे कह रहा हूं ये चीजों को चलाने के लिए, सिस्टम को इतना अच्छा करने के लिए आपके लिए हमको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए होता है। ये वो सपोर्ट की फी है दोस्तों। दिस इज नॉट अ बिजनेस टू अर्न मनी, आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट ब्लैंकली इन फ्रंट ऑफ दिस वीडियो। ये बिजनेस आप लोगों के लिए है ताकि वो जो आ रहे हैं ना आजकल आपके पास बहुत सारे वीडियोस, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, हम फलाना कर देंगे, हमारे ब्रांड एम्बेसडर ये हैं, हमारे ये हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, वो सब आपसे सिर्फ बातें कर रहे हैं क्योंकि वहां आपको पता नहीं है किससे बात करनी है। बट यहां आपको पता है कि जिस बंदे से बात कर रहे हो वो आपके साथ पहले भी था, आज भी खड़ा लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। और जिसको ये लग रहा हो, कई मैसेजेस
मैसेजेस आते हैं, बाबा जी हम बहुत गरीब हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। भाई बाबा जी ने साथ नहीं छोड़ा है, चिंता मत करो। यूट्यूब पर आएंगी चीजें, लेट आएंगी, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, बट यस आपको मिलेंगी सारी चीजें। अब अपन 12th प्रो की अगर बात करें तो देखो यार, ये कोर्स में जितनी भी चीजें मैंने तुमको बताई वो सारी चीजें हैं, प्लस जो एक वो कई बार वो जो अपन नर्सरी में क्लास में बैठे रहते हैं ना, जब अपना टीचर बोलता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और अपन नहीं बोलते हैं और वो कान पकड़ के अपन से बोलता है बोलो ए फॉर एप्पल, तो मजबूरी में बोलते हैं और आगे जाकर ये समझ में आता है कि अच्छा हुआ उन्होंने अपने कान पकड़े थे, क्योंकि अगर वो नहीं सिखाते तो आज मैं ये पढ़ ही नहीं पाता कुछ, तो वो जरूरी था वहां पर। उसी तरह से कई बार अब वो टाइम आ गया है, ये तुम्हारे स्कूल का लास्ट ईयर है, अगर अब नहीं हुआ तो कब होगा। तो यहां वो जरूरत है कि पीछे खड़े होकर एक आपको पुश करे, और बाबा जी ने तो पूरी हल्क वाली ताकत लगा रखी है कि ये पुश करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने बोला था एक वीडियो में कि हम सब क्रॉस करेंगे लाइन, और इस बार हम सब साथ में क्रॉस करेंगे एंड वी विल क्रिएट अ हिस्ट्री। दोस्तों स्कूल का लास्ट ईयर है, जितने का सैंपल पेपर आएगा उतने में तो तुम्हें पूरा कोर्स मिल रहा है विद सैंपल पेपर। अगर तुमको लगता है तो इसके कंटेंट को जाकर जरूर चेक कर लेना सभी लोग। अभी इसमें मैंने सैंपल पेपर ऐड नहीं करे हैं जानबूझकर, क्योंकि हम लोग अभी लाइव पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आपको भी करनी है, जुड़ जाओ हमारी बटालियन में, आ जाओ बाबा के गैंग में और मचाएंगे। और मैं आप सब लोगों को लाइव दिखाऊंगा उन सब लोगों के वीडियोस जो इस समय पढ़ रहे हैं, एंड दे आर लाइक, पहले ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा बाबा जी, और आज ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स इतनी आसान भी हो सकती है। दोस्तों नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ योर लाइफ, it's a matter of your marks, it's a matter of your mark sheets, it's a matter of you. So you have to decide what you want to do in your life. इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। ये सारी चीजें करते चलो, मार्क्स को पाते चलो, मचाते रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। जय हो।